हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डायजोनियम साल्ट, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्टिविटी में देखेंगे केमिकल रिएक्शन की वह किससे क्या रिएक्ट करके क्या चीज़ बनाता है। तो डायजोनियम साल्ट का हम जनरल फार्मूला देखते हैं, RN2X। इस पर पॉजिटिव चार्ज एंड इस पर X पर निगेटिव चार्ज। आपका X इक्वल टू हो सकता है X माइनस क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड साइनाइड, और HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट ETC। दैट मीन्स X आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। N2 तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एंड R इक्वल टू आपका यहाँ हम नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट का जनरल फार्मूला होता है RN2X। यहाँ X माइनस इक्वल टू क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, एंड यहाँ R इक्वल टू एल्किल हो सकता है, एल्किल OR एरिल। ओके, तो हम देखेंगे कि डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट, तो हम एक हेडिंग बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट, तो बेसिकली डायजोनियम साल्ट बनाने के लिए हम एमीन लेते हैं RNH2। ओके, इस एमीन की रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट इन एसिडिक मीडियम में कराते हैं, NaNO2। सोडियम नाइट्राइट लेंगे, नाइट्रेट नहीं, अगर नाइट्रेट लेंगे तो NaNO3 हो जाएगा, एंड एसिडिक मीडियम HCl। यहाँ पे बेसिकली हम 2 मोल लेते हैं HCl का। तो यहाँ से जब हम रिएक्शन कराएंगे, पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा NO+। अब NO, देखो हमें यहाँ इस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं समझनी है, बेसिक सी बात है, इसकी हमें डायरेक्ट मेथड से देखना है कि रिएक्शन कैसे होगी। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यह लोन पेयर नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो ये न्यूट्रल होगा। फिर यहाँ से अब देखो हम डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट पहले लिख दे रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस, यह पॉजिटिव निगेटिव मिलकर आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ये डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसे कहते हैं डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट, ओके। अगर हमें इसकी जो है मैकेनिज्म तो नहीं देखनी है, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, हम अभी रिएक्शन के दौरान आपको मैकेनिज्म इसकी बता देंगे। अब यहाँ R जो है एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है। अगर हमारा R एल्किल है तो उसे कहेंगे एल्किल डायजोनियम साल्ट, एल्किल डायजोनियम साल्ट। एंड अगर हमारा R ग्रुप यहीं पे एरिल होगा तो उसे कहेंगे एरिल डायजोनियम साल्ट और बेंजीन डायजोनियम साल्ट। एरिल को आप बेंजीन भी कह सकते हैं, ओके। तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, तो आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल डायजोनियम साल्ट की ज़्यादा होती है या एरिल डायजोनियम साल्ट की ज़्यादा होती है। तो आप इसको यहीं ऐसे नोट कर लीजिए। यहाँ हम एल्किल ले रहे हैं CH3 N2 प्लस एंड X माइनस। ये जो एल्किल डायजोनियम साल्ट है हाईली अनस्टेबल है। क्या है? हाईली अनस्टेबल। एंड हम यहीं पे बेंजीन डायजोनियम साल्ट ले रहे हैं C6H5
N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास लोन पेयर इसका, इस पे है अभी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ x माइनस इसको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी। देखो जब ये नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड को लेगा तो यहाँ का अब एक बॉन्ड टूट चुका है और जिससे नाइट्रोजन अब न्यूट्रल हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है थीन बैलेंसी बनाता है। लेकिन देखो अब जब इस पे निगेटिव चार्ज आ गया है तो अब क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ और इस नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम बॉन्ड नोटेशन दिखाए थे, अगर कहीं इस प्रकार का बॉन्ड लगा है दैट मीन्स वो एक दूसरे का आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद इस आर्थो पोजीशन पे अब पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो गया। देखो ये आर्थो पोजीशन है, इसके बाद मेटा पोजीशन, इसके बाद पैरा पोजीशन, और यह पोजीशन जिससे यह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है उसको इप्सो पोजीशन कहते हैं। ओके, और यहाँ का पाई बॉन्ड अभी एज इट इज ऐसे है। फिर उसके बाद अब यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो जनरेशन कहाँ होगा कार्बोकेटायन का, यहाँ पर होगा। हम एज इट इज को लिख दे रहे हैं, एन डबल बॉन्ड माइनस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड फिर से यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा। देखो दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो होता है डीलोकलाइज और एक होता है लोकलाइज। लोकलाइज मीन्स जो अपने प्लेस से हटकर किसी और प्लेस पर ना जाए। डीलोकलाइज कहने का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो जाना। अब जैसे पाई बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसको कहेंगे डीलोकलाइज। नाइट्रोजन इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन माइनस, अब यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन। अब फिर से क्या करेगा भाई, ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस किया था, अब रीगेन कर लेगा एरोमेटिसिटी, तो यहाँ से फिर से वही प्रोडक्ट बन गया। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, बेंजीन रिंग से लगा है। देखो अब आप जो है पाई बॉन्ड को दर्शाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं तो बीच में एक ऐसे रिंग बना दे। इसका मतलब कि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी कार्बन पे इक्वल है। अब फिर से जो है जब यहाँ पे आएगा एक अपना लिंक चले से डोनेट कर देगा, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर इसका है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एडजेसेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है एक्स माइनस उसको स्टेबलाइज करेगा। इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, आप इसको ड्रा कर लीजिए। देखो एल्किल डाइअजोनियम साल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए कोई अदर ग्रुप नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट है यहाँ पे रिजोनेंस की वजह से वो स्टेबल होता है। इसीलिए जब हम स्टडी करते हैं तो बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट की करते हैं, ना कि एल्किल डाइअजोनियम साल्ट की। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे। यहाँ हेडिंग डालेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइअजोनियम साल्ट। सेकंड हेडिंग डालते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइअजोनियम साल्ट। देखो हम कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं बेसिकली, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, इसमें दो प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कि उसको वो देखने में कैसे है, उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है उसकी, और केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी हम रिएक्टिविटी की स्टडी करते हैं। तो जो डाइअजोनियम साल्ट होता है, यहाँ पे पॉइंट बना के आप लिख लीजिए, it is crystalline and colorless solid. crystalline
एंड कलरलेस सॉलिड। क्रिस्टलाइन मैंने कहा जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और कलरलेस सॉलिड। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर। रेडली, यहाँ देखो रेडली मीन्स बहुत जल्दी के साथ, सॉल्युबल इन वाटर। ओके, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो आइए देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट। जो डायजोनियम साल्ट होता है बेसिकली 2 टाइप के रिएक्शन को शो करते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और दूसरा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग, देखो ऐसे हम एज इट इज कर दे रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन। रिटेंशन ऑफ, देखो इसको क्या लिखे हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। देखो एक में ना जो N2 है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, और दूसरे में डायजोनियम जो N2 है एज इट इज रहेगा, उसका जो है पॉली। देखो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो जो डायजोनियम ग्रुप होता है यह बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। डायजोनियम साल्ट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वेरी गुड लिविंग ग्रुप। It is substituted by, it is easily substituted by chloride ion, bromide ion, iodide, फ्लोरोबेंजोएट, नहीं सॉरी, फ्लोरोबोरेट, BF4 माइनस एंड हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस। देखो किसी वैसे अगर हम जो है बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं अगर, और यहाँ पे CN साइनाइड, क्लोरोबेंजीन पे हम रिएक्शन, जैसे क्लोरोबेंजीन को हमें साइनोबेंजीन में कन्वर्ट करना हुआ तो डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन जो है साइनाइड से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब हम उस को गुड लिविंग ग्रुप बना के रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन इजीली से हो जाएगी। आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम वन बाय वन करके इसकी रिएक्शन समझते हैं। तो इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम बेंजीन डायजोनियम साल्ट लेते हैं और क्यूप्रिक क्लोराइड Cu2Cl2 एंड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं। तो फिर हमारा जो है बेंजीन का हैलाइड बनेगा, या जो भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे उसी का डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं N2 प्लस X माइनस, यहाँ पे बेंजीन एज इट इज जैसे हम लगा रखे हैं। यहाँ पे हम लेंगे
Cu2X2 एंड HCl। देखो इस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म जो है रेडिकली के फॉर्म में जो है प्रोसीड होती है। यहाँ पे CuX2 है तो फिर यहाँ पे CuX होगा, तो फिर यहाँ से जो एक X माइनस है आके कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो +1 स्टेज से ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाएगा। तो देखो जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा, तो यहाँ से X माइनस जाएगा, यहाँ से N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना वो फिर से आके यहाँ रेडिकल का जनरेशन करेगा, जिसे कहेंगे फेनिल रेडिकल, और यहाँ से HCl भी जो है रेडिकल के फॉर्म में क्लीवेज होगा। तो HCl का रेडिकल इसका रेडिकल बना के यहाँ पे बना लेंगे क्लोरोबेंजीन। Cl प्लस N2 गैस स्किप आउट हो जाएगी। देखो इसको क्लोरोबेंजीन को हम ArCl भी लिख सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार सभी की रिएक्शन देखो सैंडमायर रिएक्शन में हम जो है फ्लोराइड जो है रिएक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लोराइड जो है इजीली इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन करके कुछ और ही बना देता है। तो सैंडमायर रिएक्शन के प्लेस पे हम बाल्ज-सीमार रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, आप इसको यहीं तक नोट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालेंगे हम रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट विथ फिनॉल, स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करेंगे, हम सीधा लिख दे रहे हैं ArN2 प्लस X माइनस प्लस यहाँ पे फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे हम। हम जानते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो अब यहाँ का X यहाँ का हाइड्रोजन माइनस HX निकल जाएगा, इसको OH से लिख दें हम, माइनस HX निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा पैरा हाइड्रॉक्सी। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा कर ले रहे हैं। N डबल वन N सिंगल वन बेंजीन, यहाँ पे OH, तो इसका बनेगा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन डाइएजोनियम। हाइड्रॉक्सी बेंजीन डाइएजोनियम। ये ऑरेंज कलर का होता है। ओके, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑरेंज कलर। डाइस का फॉर्मेशन करता है, और यहीं पर डाइएजोनियम साल्ट के साथ हम एमीन की रिएक्शन कराते हैं, दैट मीन्स C6H5NH2। इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे NH2। तो फिर यह येलो कलर की डाई का फॉर्मेशन करता है, इसके प्लेस पे इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा पैरा अमीन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें आप सभी को हम बेसिसिटी ऑफ एमीन बताएंगे कि जो है अगर मेथिल एमीन है तो गैसियस फेज में उसकी बेसिसिटी कैसे होगी, अगर एथिल है तो उसका ऑर्डर कैसा होगा, एरोमेटिक एमीन है तो उसकी जो है बेसिसिटी कैसी होगी। थैंक यू क्लासेस।